क्षेत्रों में से एक होता है। एक तरफ जहां कॉलेज की मस्ती होती है तो वहीं दूसरी तरफ करियर बनाने की चिंता, और ये सब होता है विश्वविद्यालय के प्रांगणों में। इन्हीं विश्वविद्यालय के प्रांगणों में भावी पीढ़ी के बिजनेसमैन, प्रोफेसर और यहाँ तक कि दिग्गज नेतागण भी तैयार होते हैं। पर इन्हीं प्रांगणों में कभी कभी छात्र संगठनों की गुंडागर्दी, या यूँ कहें ये शब्द जो उन्हें प्रशासन देता आया है, लोगों के लिए चिंता का विषय भी बन जाती है। आज हम इंडियन गार्ड की टीम विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद के प्रांगण से आपके साथ लाइव हैं। इस प्रांगण में हम पड़ताल करेंगे कि छात्र जीवन में राजनीति अच्छी या बुरी, छात्र संगठनों का अस्तित्व होना चाहिए या नहीं, जानेंगे, समझेंगे। नमस्कार, मैं केतकी, इंडियन गार्ड। यूनिवर्सिटी कैंपस में हमारे साथ मौजूद है ऋषिकांत यादव जी। ये भी एक छात्र संगठन का नेतृत्व करते हैं। इनसे मैं बात करके जानना चाहूँगी कि ये क्या समझते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये सही है या गलत। ऋषिकांत जी, मैं जानना चाहूँगी आप यहाँ से किस छात्र संगठन का नेतृत्व करते हैं। मैं छात्र युवा संघर्ष मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने ऐसे विषय पर एक आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही आज के समय में ज़रूरत है ऐसे मुद्दों को उठाना और एक सही प्लेटफॉर्म पर लाना। छात्र राजनीति अच्छा है या बुरा है, ये क्वेश्चन, ये विषय आपका है, तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि छात्र राजनीति अगर अच्छा नहीं होता तो हम जैसे नौजवान आज किसी संस्था में, सरकारी या प्राइवेट निजी संस्था में कहीं जॉब कर रहे होते, ना कि छात्रों के बीच में या अलग जगाते और छात्रों को और आम छात्र जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में आते हैं उसके अंदर छात्र राजनीति के प्रति एक प्रेरणा जगाने का काम करते। विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रयोगशाला है जहाँ पर हमारे आने वाले भविष्य पलते हैं। जब आने वाले भविष्य पलते हैं तो निश्चित रूप से इसका महत्व और बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इन प्रयोगशालाओं से सिर्फ राजनेता ही नहीं निकलते हैं। इन प्रयोगशालाओं से देश के नामी गिरामी वैज्ञानिक, देश के नामी गिरामी IAS IPS चाहे किसी भी तरह का लोग बोले, जो भी संस्था के मतलब देश में बड़े से बड़े कोई भी संस्था हो, नौकरी हो, या वो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से होकर के उनको गुजरना पड़ता है। तो छात्र राजनीति बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर छात्र राजनीति ना हो तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्रों को जो शोषण है वह बहुत अधिक बढ़ जाएगा और शिक्षक चाहे यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ छात्रों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। जब मुझे याद है कि जब हम लोग छात्र राजनीति स्टार्ट किए थे तो धनबाद में एक तरह से मान के चलिए कि मर चुका था छात्र राजनीति। हम लोग जब बड़े शहरों में गए, राजधानियों में गए तो देखे कि वहाँ छात्र राजनीति होता है। तो हम लोग काफ़ी छोटा थे, इंटर में पढ़ने वाले बच्चे थे, इंटर में पढ़ने वाले छात्र थे। तो हम लोग पहले जाने कि छात्र राजनीति क्या है, ये क्या हो रहा है। एक छोटा सा अदना सा बालक भाषण दे रहा है और छात्रों के प्रति प्रेरणा जगा रहा है। तो हम लोग भी धनबाद आए, उसके बाद हम लोग भी यहाँ पर छात्र राजनीति की शुरुआत की है। आज धनबाद और कोयलांचल में पूरे जो छात्र राजनीति नज़र आता है, छात्र संघ, छात्र नेता नज़र आते हैं, एक्टिव छात्र नेता नज़र आते हैं। कहीं न कहीं हम लोग को ये संघर्षों की उपज है। आज संघर्ष का ही देन है कि कोयलांचल विश्वविद्यालय जो निर्माण होकर के आज खड़ा है, तैयार है। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हजारीबाग लोगों को जाना पड़ता था। विश्वविद्यालय के काम अगर छात्रों को पड़ जाता था किसी भी कार्य के से, तो यहाँ के गरीब आम आवाम को जाना पड़ता था। यहाँ के गरीब आम आवाम के छात्रों को जाना, जिससे आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं आप मान लीजिए कि आज देश के
बड़े बड़े राजनेता भी हैं, छात्र राजनीति की उपज है। सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, कैबिनेट में मिनिस्टर रही, और अब तो इस दुनिया में नहीं हो। अरुण जेटली जी हो गए, वो भी नहीं हैं, लेकिन छात्र नेता थे। कपिल सिब्बल हो गए, हमारे झारखंड में सुदेश महतो हो गए, उप मुख्यमंत्री तक रहे। हेमंत सोरेन अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, वो भी छात्र राजनीति की उपज है। और झारखंड छात्र मोर्चा जो जेएमएम का छात्र विंग है, उनके केंद्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बात करते हैं अब नीरज निखिल जी से। नीरज निखिल जी, आप यहाँ पर किस छात्र संगठन का नेतृत्व करते हैं? देखिए, मैं जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व करता हूँ। मैं धनबाद महानगर मंत्री हूँ। नीरज जी, मैं जानना चाहूँगी, छात्र जीवन में राजनीति ये अच्छी है या बुरी? आप क्या कहते हैं? देखिए, छात्र राजनीति वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन इसका क्या है ना कि बहुत छात्र इसका गलत मतलब निकालते हैं। लेकिन क्या है कि अगर बहुत से छात्र छात्राओं जिनको बहुत सारी दिक्कत होती है, वो अपनी बात कहीं एक जगह ला नहीं पाते हैं। लेकिन छात्र राजनीति अगर कोई करता है तो क्या है कि हम लोग जैसे छात्र राजनीति में खुद हैं, तो हम लोग आके विभिन्न विषयों को अब संबंधित पदाधिकारियों के पास रखते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें। तो मतलब आपके हिसाब से छात्र राजनीति अगर अच्छी ढंग से की जा रही है तो ये सही है। ठीक है, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि फिलहाल बीबीएमकेयू में जब से बीबीएमकेयू की स्थापना हुई है, उसके बाद से अभी तक छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ, उस पर आपका क्या मंतव्य है? देखिए, हम लोग तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है छात्र संघ का चुनाव हो, लेकिन क्या है कि विश्वविद्यालय की कुछ मजबूरी है जिनके कारण जो है छात्र संघ चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये जो विश्वविद्यालय है जल्द से जल्द नए भवन में शिफ्ट हो, ताकि हम लोग ये मांग कर सके कि अब ये इनका कहना ये है कि नए भवन में जब तक शिफ्ट नहीं होंगे तब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो सकती है। तो हम लोग का यही कहना है कि जल्द से जल्द आप लोग शिफ्ट होइए, ताकि हम लोग ये ज्ञापन सौंप के ये बोल सकें कि छात्र संघ चुनाव हो। धन्यवाद निखिल जी। आइए बात करते हैं आशीष कुमार पासवान जी से। आशीष जी, आप यहाँ पर किस छात्र संगठन का नेतृत्व करते हैं? हम लोग यहाँ पे अभी जो रूलिंग पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उस पार्टी का मैं दोनों धनबाद बोकारो दोनों जिलों में नेतृत्व करता हूँ। ओके आशीष जी, मैं जानना चाहूँगी कि छात्र जीवन में राजनीति ये अच्छी है या बुरी है? देखिए, छात्र राजनीति में अगर छात्र जीवन में छात्र राजनीति की बात करें अभी कंडीशनल है ये। अगर किसी को लगता है कि भाई छात्रों की समस्या के लिए हमको लड़ने से अगर वो जो उसकी समस्याएं हैं उसको हम दूर कर पाएंगे, अगर उसमें क्वालिटी है उस तरह की, तो बेशक छात्र जीवन में छात्र राजनीति में आना चाहिए। अगर उसका ये एक चॉइस के ऊपर है, जैसे लोग पढ़ते हैं तो कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाता है, कोई फिर बायोलॉजिकल लाइन में जाता है, कोई मेडिकल लाइन में जाता है, कोई आर्ट्स लाइन में जाता है। उसी तरह ये एक लड़का का एक ये नेचुरल ये क्वालिटी कह सकते हैं। और छात्र जो राजनीति का जो अब मकसद है ना, वो अब बदल गया है। हाँ, छात्र 90 के दशक में आप देखिएगा कि छात्र राजनीति का जो सबसे स्वर्णिम काल था ना, वो 90 का दशक था। लेकिन आज आप देखिएगा कि छात्र राजनीति केवल स्कूल कॉलेज में एडमिशन, पैसा कमाना, दलाली करना, बस यही तक सीमित है। और अपने अब हम बात करने जा रहे हैं राजीव पांडे जी से। राजीव जी, आप यहाँ पर किस छात्र संगठन का नेतृत्व करते हैं? NSUY जी। राजीव जी, मैं जानना चाहूँगी कि छात्र जीवन में राजनीति अच्छी या बुरी? छात्र राजनीतिक अगर अच्छे करने वाला हो तो उसके लिए बहुत सुंदर है जी। क्योंकि आजकल कुछ छात्र संगठन के नाम से बिचौलियों लोग भी छात्र संगठन बोलकर, छात्र नेता बोलकर बच्चों को बहला फुसला कर रुपये पैसे लेकर भाग भी जाते हैं। तो ऐसे छात्र संगठन नहीं, और एक छात्र संगठन के छात्र नेता का काम होता है कि छात्र की जन समस्याओं को लेकर उनका सारे मुद्दाओं को विश्वविद्यालय में उठाना चाहे। किसी भी मुद्दा हो, जैसे छात्र का अगर यदि परीक्षा फॉर्म छूट गया, छात्र के किसी कारण बस एडमिशन नहीं हो पा रहा, इन जन समस्याओं को एक छात्र संगठन उस मुद्दाओं को लेकर हमारे विश्वविद्यालय में उठाएं और उसका किसी तरह एडमिशन कराए।
तो मतलब एक तरीके से छात्र इसका ख्याल रखने के लिए छात्र जीवन में बिल्कुल। राजनीति जरूरी है। बिल्कुल, जब तक देखिए कोई भी विश्वविद्यालय हो, जब तक छात्र संगठन नहीं होता है तब तक छात्र की बात नहीं उठ सकती। अभी देखिए बहुत सारे मुद्दा हैं विश्वविद्यालय में। सेमेस्टर 2 के इतने सारे रिजल्ट खराब आए हैं, ये आप सबको मीडिया के चैनल में और न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सबको पता चला होगा कि कितने सारे बच्चा प्रमोट और फेल कर गए। ऐसे में छात्र संगठन हम सब प्रयासरत हैं कि उन सभी बच्चों को किसी न किसी तरह से मौका मिले, या तो विश्वविद्यालय स्पेशल सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कराए ताकि उन सभी का भविष्य देखा जा सके। और विश्वविद्यालय में अभी वाइस चांसलर नहीं होने के कारण बहुत सारे काम में बाधित चल रहा है। जैसे सबसे पहले तो आज विश्वविद्यालय का 4था साल हो गया, 2018 से ये एडमिशन चालू किया है। 4 साल में अभी तक विश्वविद्यालय सही रूप से शिफ्टिंग नहीं हुआ और एवं इसका छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई सिंडिकेट का एक सदस्य छात्र संगठन से भी होता है, छात्रों को मुद्दा रखने वाला आज कोई नहीं है। पार्टी के तो सब हैं, लेकिन जब छात्र संघ होंगे तो छात्र का यूनियन नेता होगा जो छात्रों को सारी बातें को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। धन्यवाद राजीव जी हमसे बात करने के लिए। इस टॉपिक पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, छात्र और राजनीति दोनों सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर हम लोग पुराने ज़माने में जाए या आज भी अगर वही चीज़ को हम लोग मान कर चले तो छात्र जीवन में राजनीति का जगह कहाँ? छात्र का एकमात्र काम है अध्ययन करना और उसी में मन लगाना। तो फिर भी आज लेकिन ये एक बर्निंग टॉपिक है आज के दिन में, और इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगी कि अगर छात्र राजनीति करते हैं तो क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, और अगर मान लीजिए छात्र कल्याण उसका उद्देश्य है तो इसका दोनों एस्पेक्ट होना चाहिए। एक तो प्रशासन यानी कि यूनिवर्सिटी प्रशासन पर या जहाँ भी वो जिस इंस्टीट्यूशन के वो संघ में है उस प्रशासन पर उनका कुछ क्वेश्चंस आता है, उनके एक्टिविटी पर उनका कुछ क्वेश्चंस रहता है। एट द सेम टाइम जो हम नहीं देख पाते हैं कि छात्रों की ओर से जो लैकिंग्स है, जो लैक्यूनस है, उसको वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको कभी भी वो लोग सिखाते नहीं हैं। उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि प्रशासन पर आघात करना। तो इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में मेरे पास स्पष्ट नहीं होता है, क्या चाहते हैं वो लोग। अगर हमसे पूछा जाए तो मैं इतना ही कहूँगी कि जीवन के हर फेज़ का अलग अलग उद्देश्य होता है। छात्र जीवन का उद्देश्य पढ़ना और पढ़ने अध्ययन को अपनी तपस्या बनाना, और उसमें राजनीति नहीं करना ही ठीक है। अगर समय के दावा के अनुसार उनको राजनीति करना भी पड़े तो वो उतना ही काम करे जितना उनके उद्देश्य के लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा नहीं। कोई पॉलिटिकल राजनीति मतलब है ही पॉलिटिकल, लेकिन कोई पॉलिटिकल कवर उस पर हो जाने से इसका मकसद कुछ अलग हो जाता है। छात्र जीवन में राजनीति अच्छी या बुरी, इस पर आप क्या सोचते हैं? छात्र जीवन में राजनीति अच्छी या बुरी, एक्चुअली आई रिमेंबर कि एक बार ये आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो थे, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति एक दलदल है, ठीक है, लेकिन उस दलदल में भी अच्छे लोगों को उतरना है ताकि उसको साफ कर सके, ठीक है। तो आई नॉट से कि राजनीति बुरी है, और छात्र जीवन में डेफिनेटली बुरी नहीं, किसी के जीवन में राजनीति बुरी नहीं है अनटिल आप राजनीति करें, पॉलिटिक्स करें और पॉलिट्रिक्स ना करें, ठीक है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रियल पॉलिटिक्स एंड पॉलिट्रिक्स, जो आज के राजनेता काफ़ी करते हैं, प्रॉमिसेस करते हैं बट फुलफ़िल कभी नहीं करते। तो छात्रों को ये सीखना है कि भाई आप प्रॉमिस कुछ करते हैं एज अ लीडर ऑफ द स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा छात्र संघ एक्टिव हैं, एंड इट्स बिन 9 months ज्वाइनिंग दिस पोजीशन। तो बच्चे थोड़ा चीज़ों में अननोन है, भटक जाते हैं, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो खासकर जो छात्र लीडर हैं उनको ये चाहिए कि इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ का हो पक्का हो, ताकि जो
उनके फॉलोअर्स हैं और छात्र संघ में काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके ABVP हैं, JM हैं और काफ़ी ज़्यादा NSUI हैं, काफ़ी एक्टिव छात्र संघ हैं। तो चाहिए कि इंफॉर्मेशन काफ़ी हो उनके पास, अच्छे इंफॉर्मेशन हो और प्रॉपरली इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट कम्युनिटी, ठीक है। एंड उनके छात्र हित का बात करें। ऑन आई ऑलवेज टेल देम कि कॉइन हैज़ अ टू फेस, तो लीडर को दोनों फेस ऑफ द कॉइन दे शुड सी कि बिफोर ब्लेमिंग एनीबडी कि आके ऑफिसर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी आर ब्लेम्ड और एनीबडी फॉर सर्टन थिंग, दे शुड ऑल्सो सी द अदर साइड ऑफ द कॉइन कि भाई उधर भी कुछ प्रॉब्लम है और कुछ कमियां हैं। तो इफ़ दे डू दैट, इफ़ दे चेक आउट द फेस ऑफ द टू कॉइन एंड वर्क, आई थिंक दे विल मेक अ फैबुलस लीडर्स इन फ्यूचर। छात्र जीवन में राजनीति अच्छी या बुरी, सुनते हैं स्टूडेंट्स की जुबानी। इसी कड़ी में बात करते हैं एक स्टूडेंट से जो विश्वविद्यालय परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, छात्र जीवन में राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि आगे जाके स्टूडेंट ये राजनीतिक के क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना नाम ऊंचा कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से राजनीतिक करियर बनाया जा सकता है। हाँ, राजनीतिक से करियर बन सकता है। और ये कॉलेज से ही शुरुआती तौर से कॉलेज से ही अगर किया जाए तो आगे जाके भारत के कहीं भी राजनीतिक क्षेत्र में उसको एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए ठीक है। और आपको क्या लगता है, जो कभी कभी छात्र नेता जो गुंडागर्दी पर उतर आते हैं, लॉक कर देते हैं टीचरों को, वो सब क्या सही है? नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, ये बहुत निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। छात्र जीवन के मतलब ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करना चाहिए जो छात्र जीवन में जो परेशानियों से झेल रहे हैं। ठीक है, आपका नाम क्या हो? तो ये एक तरफ से अच्छी भी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है पेपर्स वगैरह की, तो जो यूनियन के लीडर होते हैं वो कुछ अदरवाइज हेल्प कर भी देते हैं अगर उनके पास जाया जाए तो। बट कुछ के लिए तो प्रॉब्लम होती है जिनको पता नहीं है कि वो इस टाइप के है, वो हेल्प कर सकते हैं, तो उसके लिए तो प्रॉब्लम ही है। बट अगर जिसको पता है तो उसके लिए हमको लगता है कि ये सही है। ओके, मतलब आपका कहना है कि छात्र जीवन में राजनीति को होना चाहिए। हाँ, क्योंकि इससे बच्चों को छात्र नेता मदद कर सकते हैं। अभिभावक के साथ जो अभी अपने किसी परिजन को लेकर आए हुए हैं यहाँ पर किसी काम से यूनिवर्सिटी कैंपस में, आइए जानते हैं उनसे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि छात्र जीवन में जो राजनीति होती है वो अच्छी है या बुरी? देखिए, सम टाइम अच्छा भी होता है, ठीक है। हम देखे हैं खुद क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे, नाउ आई एम डूइंग जॉब। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ अभी प्रॉब्लम इशू होता है हम लोगों का, तो फिर टीचर के पास जाते हैं, वो बोलता है कि नहीं यहाँ नहीं होगा, वहाँ जाइए, यानी तो इस टाइप्स का प्रॉब्लम्स होता है। सो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट लाइफ में राजनीतिक होना चाहिए, सम टाइम गुड भी होता है, सम टाइम ख़राब भी होता है। सो आई थिंक अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा होगा, ठीक है। ख़राब तरीके से करेंगे तो ख़राब होगा। सो डिपेंड ऑन थिंकिंग। BBMKU के इस कैंपस में आज हमने जाना कि छात्र जीवन में राजनीति अच्छी या बुरी, इस पर हर वर्ग के ख्याल अलग अलग हैं। किसी का मानना है कि छात्र जीवन में राजनीति की ज़रूरत है, तो वहीं कोई दूसरा ये कहते हुए भी मिला कि छात्र जीवन में राजनीति की कोई जगह नहीं है। पर हम इसे नहीं नकार सकते कि देश में कई ऐसे दिग्गज नेता हुए हैं जिनकी जड़ें इन्हीं छात्र संगठनों से निकली है। हम उन्हें भूल नहीं सकते हैं। इसलिए छात्र राजनीति की ज़रूरत हमें है, शर्त केवल एक है कि वो छात्र हित में हो।